we are going to start with a chapter named We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Gordon Cook and Alan East. Okay, before explaining you this chapter, I will give you a short introduction to the lesson. This lesson is written by Gordon Cook and Alan East. The story is about a 37-year-old businessman who is the narrator of the story. तो इस स्टोरी के नरेटर कौन है? एक 37 years old के businessman. He has a wife named Mary. बिजनेसमैन जो है उनकी वाइफ का नाम मैरी है. उनके 2 चिल्ड्रन हैं जिनका नाम है जॉनथन एज 6 एंड सुजैन एज 7. He and his wife both dream of a voyage around the world on their ship. Voyage मतलब क्या होता है? एक टूर करना, एक चक्कर लगाना पूरा वर्ल्ड का अपनी शिप में. तो दे ओन्ड अ शिप जिसके अंदर वो चाहते हैं, उनकी विश है उनकी और उनके वाइफ की कि एक बार वो पूरा वर्ल्ड घूम कर आए अपने शिप पर. वेव वॉकर विच इज़ अ 23 meter long 30 ton wooden hulled just like that of the famous Captain James Hook. So उनकी शिप का नाम है वेव वॉकर. नाउ वेव वॉकर जो है वो 23 meter लॉन्ग है, 30 ton वुड हल्ड है, जैसे कैप्टन जेम्स हुक की जैसे शिप थी बिल्कुल वैसे. सो द होल फैमिली स्टार्टेड सेलिंग फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड ऑन जुलाई 1976. द इनिशियल फेज मतलब जो स्टार्टिंग में ऑफ द 3 years long journey was from Africa to Cape Town. It was pleasant while heading east along with 2 newly hired crewmen. Strong waves hit them and their survival became a question. जैसे ही वो पूरी 3 साल की एक जर्नी थी जो अफ्रीका से स्टार्ट होकर केप टाउन तक होती थी, तो सब कुछ प्लेजेंट था. बट जब वो ईस्ट की तरफ जा रहे थे तो एकदम से जो स्ट्रॉन्ग वेव्स थी उनको हिट करी और उनका जो सर्वाइवल था वो एक क्वेश्चन बन गया. द स्टोरी टेल्स अस अबाउट हाउ दे फॉट ईच डे एंड सर्वाइव टिल द एंड. सो ये जो स्टोरी है वो बेसिकली इसी चीज़ के बारे में है कि कैसे उन्होंने उस मुश्किल समय से लड़ाई करी और अंत तक सर्वाइव कर पाए. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन द स्टोरी. सो आई विल read one paragraph at a time and then I will explain you the meaning of that. Okay, let's start. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7 and I sailed from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Hook. So voyage means a long journey by a sea. sea के थ्रू जो जर्नी करी जाती है उसको voyage बोलते हैं. VOYAGE. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure मतलब free time, honing our seafaring skills in British water. Honing मतलब होता है improving. ठीक है, improve करना. seafaring होता है regularly traveling by sea और honing our seafaring skills का मतलब है they were improving the skills required to travel by sea. तो वो अपनी skills को improve कर रहे थे, जो skills ज़रूरी होती हैं sea से travel करने के लिए. ठीक है, okay. So what he is saying that the narrator, this means that the narrator was 37 years old businessman. तो narrator थे वो 37 year old थे. उनकी एक वाइफ थी जिनका नाम मैरी था और 2 चिल्ड्रन थे, जॉनथन एज 6 एंड सुजैन एज 7. They went on a voyage on their ship in
जुलाई 1976। तो उनकी हमेशा से एक सपना रहा है, एक इच्छा रही है कि वो ऐसे किसी वॉयज पर जाएं, ठीक है। एंड फॉर पास्ट 16 ईयर्स तक उन्होंने अपना जितना भी फ्री टाइम है वो सिर्फ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में ही लगा दिया, ठीक है। अपनी स्किल्स को वो इम्प्रूव करना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू कंप्लीट द सी ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड जस्ट लाइक वन हैड बीन कंप्लीटेड 200 ईयर्स अगो बाय फेमस कैप्टन जेम्स हुक। तो ये वॉयज पहले 200 ईयर्स एगो पहले जेम्स हुक ने, एक कैप्टन जेम्स हुक नाम के एक थे जिन्होंने ये वॉयज कंप्लीट करी थी। सो वो भी उन्हीं की तरह ऐसा करना चाहते थे। एंड द नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंड 16 ईयर्स इम्प्रूविंग देयर सी फेयरिंग स्किल्स। सी फेयरिंग स्किल्स वो होती हैं जो सी से ट्रैवल करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, ऐसी स्किल्स। ओके, लेट्स रीड फर्दर। A boat wave walker, a 23-meter 30-ton wooden hull. Wooden hull means a watertight body of a ship, जिसके अंदर से पानी नहीं घुस सकता, ठीक है, वाटर टाइट होती है वो, ठीक है। Let's read further. Had been professionally built and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. So what they were doing, they got a ship, they had a ship built professionally. उसको professionally इसी काम के लिए बनवाया था उन बिजनेसमैन ने, जो 23 मीटर लॉन्ग थी, 30 टन्स हैवी थी और उसका नाम था वेव वॉकर। They took several months to टेस्ट इन द रफेस्ट ऑफ वेदर, और उसको सेवरल मंथ्स लग गए, बहुत सारे मंथ्स लग गए उसको टेस्ट करने के लिए, सिर्फ कि क्या ये जो शिप है ख़राब से भी ख़राब वेदर में टिक पाएगी, सही रह पाएगी, इवन इन द रफेस्ट ऑफ द वेदर्स। सो दिस वॉज द टेस्ट विच द शिप हैज़ टू गो थ्रू, ठीक है। लेट्स रीड फर्दर। द फर्स्ट लेग of our planned 3 years 105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. There before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herbs. तो ये दोनों Larry Vigil और Swiss Herbs जो थे, ये कौन थे? ये नाम था 2 अमेरिकन क्रूमैन का, ठीक है। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द सदर्न इंडियन ओशन। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगैन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। गेल्स क्या होता है? विंड्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स। For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters as high as our main mast. Mast क्या होता है? जो शिप का, बोट का स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा टॉल सा अपराइट स्ट्रक्चर बना होता है जिसमें फ्लैग लगा होता है, एक वो होता है उसका मास्ट, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड इन द व्हाट द ऑथर इज टेलिंग इन दिस पैराग्राफ, ही इज टेलिंग दैट जब इनिशियल स्टेज था ऑफ 3 years लॉन्ग जर्नी, तो 105,000 किलोमीटर तो बहुत प्लेजेंटली पास हो गया। दे सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। तो वो कहाँ गए थे? वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से चलकर केप टाउन तक गए थे, जो प्लेजेंटली बीत गया था। द नरेटर हायर्ड 2 crewmen बिफोर हेडिंग टूवर्ड्स द ईस्ट। पर नरेटर ने ईस्ट की तरफ जाने से पहले 2 क्रूमैन, जिनको इन चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं, शिप्स की समझ होती है, उनको हायर किया था, ठीक है, जिनका नाम मैंने आपको बताया था लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सीजर था।
नाउ दीज टू को हायर क्यों किया गया? इन दोनों को हायर इसलिए करा गया क्योंकि अब ईस्ट के साइड में सबसे रफेस्ट सी था जिसका नाम था द सदर्न इंडियन ओशन। रफेस्ट सी मतलब वहाँ पे बहुत सारी वेव्स आती थी, बहुत सारे टाइड्स आती थी, जिसकी वजह से वो बहुत रफेस्ट था, उसको पार करना बहुत डिफ़िकल्ट था, जिसकी वजह से इन दोनों क्रूमैन को हायर किया था नरेटर ने। ठीक है, just because they were heading towards east to tackle the roughest sea, the southern Indian Ocean. Their names were Larry Vigil, an American, and Herb Siegler, a Swiss. ठीक है, तो लैरी विजिल अमेरिकन था और हर्ब सीजलर स्विस से था, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, ऑन द सेकेंड डे इन केप टाउन दे एनकाउंटर्ड अ स्ट्रॉन्ग विंड विच कंटिन्यूड फॉर सेवरल वीक्स। तो सेकेंड डे जब केप टाउन में था, एज यू रिमेंबर, आप वो लोग गए थे वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन तक। अब उन्हें केप टाउन से ईस्ट की तरफ जाना था। तो जैसे ही वो केप टाउन से जो उनका सेकेंड डे था केप टाउन में, वहाँ पे दे एनकाउंटर्ड स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज़ी की विंड्स उनको फेस करनी पड़ी, विच कंटिन्यूड फॉर सेवरल वीक्स, जो काफ़ी वीक्स तक चलती रही। A strong wind was not a problem, but 15-meter high waves, which were the height of the mast, worried the narrator. Now, जो strong waves थी वो narrator के लिए problem नहीं बनी। क्यों? क्योंकि इस ship को इतनी बार टेस्ट किया roughest of the weathers ने भी, but जो waves थी वो बहुत high थी, जो waves उठ रही थी तो वो बहुत हाई थी, वो थी 15 मीटर्स हाई, जितना बड़ा उनका मास्ट था। मास्ट मैंने आपको बताया, जो बोट या फिर शिप का जो सबसे लॉन्गेस्ट हाईएस्ट स्ट्रक्चर होता है, जिसके ऊपर एक फ्लैग सा लगता है, एक कपड़ा लगता है, उसको मास्ट बोलते हैं। तो जो शिप का मास्ट था वो भी 15 मीटर्स था और जो वेव्स थी वो भी 15 मीटर्स थी। तो ये जो चीज़ थी, जो हाई वेव्स थी, दैट worried the narrator. Okay, I've explained you a short part of the story. In the next video I will explain you further. Till then I want you to go through whatever I have explained. Thank you.